परिवार ये केवल चार दीवारों का नाम नहीं है। यह वो जगह है जहाँ हमें जीवन की सबसे अनमोल सबक मिलता है। यहाँ हम अपने माता पिता से संस्कार पाते हैं और अपने बुजुर्गों से वो अनुभव जो किताबों में नहीं मिलता। आज हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमें समझाती है कि बुजुर्ग से सीख का हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव होता है। ये कहानी न केवल दिल को छू जाती है बल्कि हमें अपने बड़ों का मान सम्मान करने का भी प्रेरणा भी देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल कहानी। मैं आपका दोस्त देवानंद। तो चलिए एक ऐसी कहानी की ओर चलते हैं जो आपको दिल छू जाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी है एक छोटी से शहर के लड़के शिव की, जो अपने दादाजी श्री राम जी के साथ रहता था। शिव के माता पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए बचपन से उनकी लालन पालन दादा दादी ने किया। शिव के दादा उनके जीवन का सिर्फ एक मार्गदर्शन नहीं थे बल्कि हर परेशानियों के साथ साथ भी थे। दादाजी का जीवन सादगी से भरा हुआ था। वो हमेशा साधारण कपड़े पहनते थे, सुबह जल्दी उठकर पूजा करते और पूरे परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करते। उनका मानना था कि परिवार का बगैर इंसान अधूरा होता है और हमें परिवार के अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। शिव को हर रोज़ उसके दादा ने एक नई सीख मिलती थी। एक दिन जब शिव स्कूल से लौटा तो उनने देखा उसकी बॉल टूटकर उनके दोस्त के घर खिड़की में जा लगी थी। शिव घबरा गया था और सोचने लगा कि कैसे इस परिस्थितियों से निकला जाए। वह सीधे अपने दादा के पास गया और पूरी बात बताई। दादा ने मुस्कुराते हुए बोला, शिव, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे मानना और ठीक करना सबसे बड़ी बात है। जाओ, अपने दोस्त से माफ़ी मांगो और उनकी खिड़की ठीक कराने में उनकी मदद करो। यही सच्चा इंसान होना है। शिव ने दादा की बात मानी और अपने दोस्त के घर जाकर माफ़ी मांगी। ये छोटी सी बात ने शिव को जीवन का एक बड़ा सबक सिखाया, ईमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व। कुछ साल बाद शिव की पढ़ाई पूरी हुई और उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपने दादा की सलाह लेकर शहर में नौकरी के लिए गया, लेकिन शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में शिव को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काम का तनाव, नई जगह के लोग और अकेलापन, ये सब शिव के लिए नए थे। एक दिन जब शिव अपने कामों को नाकामियां का सामना कर रहा था, उसने दादा को फ़ोन किया और अपनी परेशानियां बताई। दादा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हर जगह अपने आप को साबित करना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, जैसे तुम्हारे अंदर खुद को संभालने की ताकत है, वैसे ही दूसरों के अनुभव से सीखकर भी खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। कभी कभी मेहनत का नतीजा देर से मिलता है, लेकिन अगर तुम लगे रहोगे तो एक दिन जरूर सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। दादा की ये बात शिव के लिए संजीवनी बन गई। उसने फिर से खुद को समेटा और मेहनत के लिए कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उनके कामों में सफलता मिलने लगी। उसकी आत्मविश्वास दिन व दिन वृद्धि होने लगी और उनकी मेहनत का फल मिलने लगा। एक दिन शिव को याद आया कि दादा हमेशा कहते थे, समय चाहे अच्छा हो या बुरा, परिवार का साथ अहम होता है। ये बात शिव को तब समझ में आई जब मुश्किल की घड़ी में उनके साथ उनका परिवार और खासकर दादा दादी का आशीर्वाद था। शिव की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उसे विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसके लिए यह बड़ा मौका था, लेकिन उसे दादा की सलाह याद आई कि कभी भी अपने परिवार को पीछे छोड़कर खुशियां हासिल करना नहीं चाहिए। उसने तय किया कि विदेश जरूर जाएंगे, लेकिन अपने परिवार को साथ लेकर। आज शिव को यह बात अच्छे से समझ में आ गया कि बुजुर्ग हमारे जीवन का वो आधार होते हैं जिन्हें हमें न केवल संस्कार मिलते हैं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी मिलता है। उनके अनुभव हमारे जीवन को सही दिशा में मोड़ते हैं और हमें उन गलतियों से बचाते हैं जिनसे हम अनजानों में ही गुजर सकते हैं। शिव अपने दादा को अपने बच्चों के साथ बैठा देखा।
उसे गर्व महसूस होता था कि उनकी ज़िंदगी में उनके दादा के अनुभव को गहरा प्रभाव है। अंततः एक दिन शिव के दादा का समय आ गया कि वो दुनिया को अलविदा कहें। जाने से पहले उन्होंने शिव से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें जो सिखाया उसे जीवन भर अपनाना। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा अपने बड़ों की सलाह और आशीर्वाद को याद रखना। शिव ने अपने दादा को आशीर्वाद और सीखों के दिल में अपनाया। उसने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और अपनी सफलता के हर कदम उसे अपने दादा को बात को याद किया। यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुजुर्ग हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबल होते हैं। उसके पास वो अनुभव होते हैं कि हमारी किताबों में नहीं मिल सकते। वो हमारे रास्ते के सदा साफ और सही दिशा में मोड़ते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका सलाह और उनका अनुभव हमारे जीवन का नींव होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी बुजुर्ग हैं तो उसे उनका आदर करें, उनकी बातों को समझें और उनकी सलाह को महत्व जानें। उनके अनुभव का अपनाएं क्योंकि वो अमूल्य हैं। एक दिन आपको भी समझ में आएगा कि उनकी दी गई सलाह में आपको हर मुश्किल से बचाना और एक सच्चे इंसान बनाने की मदद की। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपसे मिस न हो सके। और अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हो और अगली कहानी आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। नमस्कार।